ये बाइक की कुछ एडवेंचर ट्रिप है, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बाकी सब रेडी हो चुका है। और ये अपने हेलमेट में लगा के माउंट करके ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, निकलते हैं। बाकी पता नहीं कब कहाँ कैसे जाना है, कोई आइडिया कोई प्लान नहीं, बिल्कुल एकदम रफ प्लान है। कैची धाम तो जाना ही, फिर उसके आगे का कुछ नहीं पता, क्या कहाँ जाना है कैसे जाना है, ये तो इसका कोई आइडिया नहीं। तो अभी निकलते हैं। तो एक स्ट्रीम ये 125, एक स्ट्रीम वो है। बेसिकली था क्या कि ये एक्सट्रीम 125 मैंने ली थी, तो ये था कि प्लान कर लो कुछ कर लो कुछ। गाड़ी की चाबी हेमंत, धात तेरी की, सारा प्लान पूरा रेडी पर गाड़ी की चाबी नहीं। फ्यूल कितना है ये तो देखना पड़ेगा अभी, खैर रुको कर देंगे व्यवस्था। ट्रिप ए को 0 कर देना, तुम भी कर लो ठीक है। मोड से करते हैं, हाँ मोड से, मोड के ऊपर वाले से। ट्रिप ए उसको ट्रिप ए में करके मोड के ऊपर वाला दबा दो। बोलो नीम करोली बाबा की जय, लेट्स गो। चलो अभी निकलता हूँ, थोड़ा हाईवे चलता हूँ क्योंकि अभी शंकरगढ़ की मार्केट है एंड देन ये थोड़ा ट्रैफिक वगैरह, तो इससे आगे निकल के बताता हूँ क्या कैसे अचानक कैसे प्लान हो गया नीम करोली का, और बताता हूँ ये सब क्यों हो गया, एक्सप्लेन करता हूँ। खैर ये तो गलत तरीका है पास लेने का, पर अभी कर क्या सकते हैं यार, ये धूल खिला रहा। भारत में कई ऐसे पुरुष पाए गए हैं हाँ जो मादा नुमा दिखते हैं। अच्छा ये सुन वो गया टांग अपनी टेढ़ी करके चलते हैं, हाँ। और कभी कभी तो हरकतें भी बड़ी अजीब कर जाते हैं। फुल कराते भैया, कर दीजिए फुल, 0 करके करिए। हो गया, तेल इसमें भी था भाई, हो गया छोड़ दीजिए। भैया भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अबे अब तो भर जाए, अब तो भर जाए। चलो तो टंकी फुल हो गई। कितना अभी तो खैर उसमें कुछ पहले ही तेल था। कितना दिए, कितना हुआ? 202 रुपए। दो फोन दो। मंटू ये क्या है, खतरा, ये लाइट गिर रही ABS में। चलो अभी उसको फंसा दो कैसे। 202 रुपए अभी, मतलब सॉरी अभी तो गाड़ी की टैंक फुल हो चुकी है, और एकदम तो रेंज तो अभी इसमें क्या ही बताएगा, पर वही है कि इसको डाल दे इस पे। इस माइलेज अभी की दिखा रही है, देखते हैं कितना निकाल के देती है। लखनऊ देखो पहला ब्रेक 150 पे लेंगे, तो पहला स्टॉप होगा लगभग 150 किलोमीटर के बीच। तो अभी हम लोग ये मऊ के अंदर आ चुके हैं, बांदा रोड में जो मऊ पड़ता है। जिस साले इतने अनपढ़ इतने जाहिल हैं क्या बोले, तो ये कुछ लोगों के दिमाग में आएगा रास्ता तो उधर से भी प्रयागराज से था, फिर शंकरगढ़ से प्रयागराज जाके फिर वो लखनऊ के लिए, तो ये महिला पुल है ये वाला, ठीक है, ये मऊ के अंदर से ही है। तो इधर से कुंडा होते हुए फिर हम लोग वो लखनऊ वाला हाईवे पकड़ लेंगे। 40 किलोमीटर का अंतर आ रहा था और नया रास्ता था। सब जिनको भी लखनऊ जाना होता है वो बेसिकली क्या करते हैं, शंकरगढ़ से प्रयागराज, प्रयागराज से फिर वही लखनऊ वाला हाईवे। और ये थोड़ा नया रास्ता था, चलो हम क्या ये भी एक्सप्लोर हो जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा। वो सिंपल वाला रूट पकड़ते तो यार फिर उतना ब्लॉग देखने में हम लोग को मज़ा नहीं आता, फिर कुछ अलग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो हमने कहा यार चलो एक अलग रास्ता लेके चलते हैं। अब बाकी जो भाई तो प्रयागराज से जाने वाले हैं, जो भी प्रयागराज से आया जाएगा भाई, वो तो उनके लिए तो सीधा रास्ता है। बाकी इधर वाले एक बार ये वाला रास्ता ट्राई कर सकते हैं। लोग जाते भी होंगे, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से जाएंगे। लोग पहले से जाते होंगे रास्ता यूज़ कर, क्योंकि मेरे दोस्त ने ही बताया मुझे ये रास्ता, तो ठीक ही है अभी तो ठीक है। अब बाकी हमें लग रहा है ठीक रोड मिलेगी उधर से। बस यही है इनका ये बड़ी बड़ी ट्रक का थोड़ा लफड़ा है बस, बाकी तो कोई इशू नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक था सराय अकील पे, ये हुआ कि थोड़ा खीरा उरा खा ले। बाकी अपनी गाड़ी तो अभी टन चल रही है, और थोड़ा रास्ते को लेकर भी कंफ्यूजन था सराय अकील वाला। सराय अकील से सीधा मंझनपुर। बैठो जरा बैग लाओ, थोड़ा बैग आगे रखो, उतारो एक बार, देखे ट्राई करे। ऐसे लंबा रखोगे तब चलाते बनेगा, ऐसे आराम से हैंडल। हाँ चलो ठीक है, बैठो। बैग आगे रखना पड़ा, मजबूरी थी भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। भारी बैग है और पीछे टांग के कितनी देर बैठ पाएगा, और इस तरह आगे रखेंगे तो पूरा व्यू लॉक हो जाएगा। तो इसका कुछ देखना पड़ेगा। लखनऊ अभी निकलो यार यहाँ से, देर ना हो जाए बस। हाँ
हो जाता है कभी कभी। वो पीछे वाला पैर ऐसे रखोगे ना, अचानक बैठोगे तो एक पैर पता नहीं अजीब से चढ़ता है, फिर जब तक उतर के बैठो ना तब तक वो सही नहीं होगा। हाँ, जिला कौशाम्बी, मंजनपुर। हाँ, आ गए मंजनपुर। अरे मैप तो किधर है? सीधा है? चलो ठीक है ना। मोटो ब्लॉगिंग करना कोई आम बात नहीं है भाई, ऐसे नहीं हो जाती मोटो ब्लॉगिंग। उसके लिए चाहिए होती मेहनत और पेशेंस, क्योंकि आपको बोलना भी होता है और ये सामने से फुतुंतुर आ भी जाते हैं सामने, कब कहते सरप्राइज, तो फिर क्या करेंगे उसके चलो अभी हाईवे पहुंचते हैं। तब बस जा रहे हैं सीधा, खड़ी ऐसे टेढ़ी है, देखो जरा, ये देखो, बस चल सीधा रही पर जा ऐसे रही है, पता नहीं क्या है भाई। ये देखो फिर टेढ़ी हो गई, ये टेढ़ी हो गई। ये साइड भी नहीं दे रहा कि भाई तुम ही चले जाओ ना, नहीं जाने दे रहा है, बीच में चल रहा है। अरे कैसे जाओगे बाबा? ये नहीं कि बाबा कम से कम इधर कर दे बस, तो इधर पीछे वाले तो निकल जाए। ये देखो हॉर्न दे रहे। ये मौत है, ये मौत की तो दुकान है बीच रोड में। अरे भैया निकालते हैं, देखो। अरे नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बाबा, हम मरना नहीं है अभी। यार बहुत बड़ा ड्राइवर हो तुम। बस सरकारी बस ऐसे चलती हैं क्या यूपी में? हम भी भाई पता नहीं, मतलब कैसे, कौन इनको बोलता है कि तुम ड्राइवरी कर लो? कौन बोलता है? बस इनसे ये पूछो, कौन बोलता है इनको कि तुम कर लो? चलो भैया अपनी गाड़ी में क्रूज लगा के गाड़ी छोड़ दो, गाड़ी अपने आप चलेगी। पर एक तो साला ये बैग रखा है, क्या हुआ? ये कानपुर है क्या? एक सेकंड रुको, कानपुर हो गई है, रुको ला 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 ला। ये नहीं है, ये कानपुर वाला है, लखनऊ वाला उधर से है नीचे से। ये एग्जिट है ना, ये लखनऊ का एग्जिट है, ये सिर्फ एग्जिट है। चलो, ये साला हमें लगा यही है, पर ये कानपुर वाला है। मेरे ध्यान में आया सिर्फ हम एग्जिट कर सकते हैं, जब लखनऊ वाले से आएंगे तब हम इससे एग्जिट कर सकते हैं, इससे जा नहीं सकते। जाने के लिए वही नीचे से ही जाना पड़ेगा। चलो यही तो है, थोड़ा थ्रिल, थोड़ा एडवेंचर, ये सब देखने को मिलता है, होता रहता है, अच्छा लगता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये गंगा जी हम लोग क्रॉस कर गए, मतलब फाफा मऊ वाला जो ब्रिज था वो क्रॉस कर गए एक तरह से, ये समझ लो। ठीक है। अब ये कैलकुलेट करेंगे अभी आगे, जब रुकेंगे, जब एक ब्रेक लेंगे हम लोग, तो फिर देखेंगे क्या कैसे, क्योंकि वो जो हमने इसके पहले क्रॉस की थी अपने उधर मऊ के पास, वो थी जमुना जी, शायद ये गंगा जी है ना। ये एक तो अपने हाथ में मैप नहीं है ना, और सामने बैग है, कुछ तो समझ में आए, समझ ही नहीं आ पा रहा है कहाँ है। बस ये पीछे से बता रहे चलते जाओ। खैर ये रास्ता मेरे लिए खुद नया है, तो मैं उतना इस रास्ते से फैमिलियर नहीं हूँ, क्योंकि जब वो इलाहाबाद से जो लखनऊ आता है उसमें तो उसका तो मुझे पता है, बस इस वाले का नहीं पता है, क्योंकि ये मेरे लिए खुद पहली बार है। तो अब आया फाइनली हाईवे, अब ये लखनऊ वाला ही है, क्योंकि मैं अभी श्योर हूँ। लखनऊ से आते हुए एग्जिट ले सकते हो उधर से, बाकी जा नहीं सकते कानपुर वाले हाईवे से लखनऊ के लिए। तुमको जाना होगा लखनऊ तो यही वाला जाना है, उधर से अब पता नहीं यार, उतना रास्ता मेरे को भी ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बस ये है कि हाँ, ये सिंपल रास्ता है, इलाहाबाद से लखनऊ जाता है। तेल भराना है क्या? चले ठीक, ऊपर चलो, अब थोड़ा यहाँ गाड़ी चलाया जाए, अब जाके गड्ढा गुड्ढी कम होगा, झटका कम लगेगा। खैर झटका इसमें लगता है इस वाले हाईवे में, ऐसा नहीं कि प्रॉपर एकदम वेल मेंटेन्ड है, नहीं, थोड़ा बहुत झटका है। भाई रायबरेली हम लोग आ गए, इंदिरा नगर ये रहा। पहले तो कहीं रुकते, छोटा सा रेस्ट लेते यार, क्योंकि
अब ये भी नहीं दिख रहा है कि साला हम कितना किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, तो वो पीछे लगवाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तेल तो सब जगह मिल रहा है, तेल तो मिल रहा है, कौन बोल रहा है भाई तेल नहीं मिल रहा है? मतलब सुबह हाइप बनी थी, कल रात में मंटू फ़ोन करके बोल रहा है भाई तेल नहीं मिल रहा है प्रयागराज के अंदर, शहर के अंदर एक भी जगह तेल नहीं है, हाईवे में है कि नहीं है, कैसी जाएगी ट्रिप, कहीं तेल वोल। अरे हम क्या भाई, चलो जो होगा देखा जाएगा, परेशान मत हो। फुल कर दीजिएगा, इसमें भी खोले 430 तुम्हारा हुआ है ना, जाओ हम दे के आ रहे हैं, कह रहे वहाँ पहुँचो, सीधा कर लेने दीजिए, रुके 94 है ना, अच्छा 400 हो गया, ठीक कितना देना? 430 एक 830 इनको कर दें भाई। तो रुक गए थे हम लोग यहीं रायबरेली के पास और चाय समोसा मंगा लिया गया है। और भाई अपनी गाड़ी अभी तक यार वैसे कितनी 167 चल चुकी है। अब ये है कि लखनऊ पहुंच जाएं तो बैग रखने का पहले जुगाड़ करें, यहाँ से लखनऊ की उसके बाद कुछ आगे करते हैं। 100 से कम होगा ना, 80 भाई, तो हाँ रायबरेली से 100 कहाँ, 1 घंटे का रास्ता है बस। 50 बस, तो आधे घंटे का ब्रेक कर लिए थे और 2 बज गया है। और ये भाई साहब हमारे बैठे थे पीछे, इनके 2 सफ़ेदी नेता, युवा नेता है हमारी, ये युवा नेता। हाँ भैया है ब्लिंकिट से, कहें इनके कि हम फर आ रही है आवाज़। तो ये हुआ कि एक नया ऑर्डर है, चार्ज ये भी डिस्चार्ज हो गया था, हमके चार्ज में लगा लें। रुके यार, यहाँ एक लगा देंगे, नाश्ता भी हो गया, फ़ोन बज गया, निकलना है, चलो। गाड़ी को भी आराम मिल गया, पहुँचते हैं लखनऊ। लाल बाग है वो जगह जहाँ पे काम होगा, क्योंकि यार हमको तो पता नहीं था, 2-3 दोस्त से तीनों को कॉल किया, साला मेन टाइम पे कोई फ़ोन नहीं उठाता। फिर उसके बाद अपने से गूगल में सर्च किए लखनऊ की मार्केट, पता चला लाल बाग मार्केट। तो ये हुआ कि चलो लाल बाग, और देखते लगवाना पड़ेगा, वरना इसको आगे एक दिन का तो सफ़र है नहीं। अब देखो यार, अब निकले घर से तो फिर कुछ चलेंगे, थोड़ा दूर तक ही प्लान करेंगे लंबा। तो स्वागत है आपका नवाबों के शहर लखनऊ में। दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा, एक तो क्रूज लगाने में दिक्कत हो रही, कुछ दिख ही नहीं रहा है, गाड़ी कितने स्पीड पे चल रही, क्या बैग ऐसे उठा के देखो, दैब के उतना लंबा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे हम, तो लगवाना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी भी है। चलो लगवा लेंगे एक बार यार, एक बार अगर पैसा खर्चा कर देंगे तो हरदम यूज़ के लिए हो जाएगा। शहर के अंदर एंट्री होते ही चेपो शुरू। वाह नाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो। उससे किसी से पूछना पड़ेगा। भैया ये बताइए, वो बाइक वाइक का काम कहाँ पे होता है? यहाँ पे लाल बाग में होता है। तो कितना दूर हो गया? तो सीधा इस रोड चौराहे से इधर मुड़ना है। ठीक है। भोपाल देखो, भोपाल भी खूबसूरत है, और ये भी क्योंकि तुम लोगों का वो वाला टच हरदम रहा है, भोपाल वाला है ना। इधर कभी वही नहीं की, एक्सप्लोर ही नहीं की होगी। पहली बार है तुम्हारा? अरे तब तो सही है, चलो अच्छा हुआ कि तुम शहर भी घूम लिए थोड़ा सा, वरना भी आउटर निकल जाते। चौराहे से इधर तो बोला यार हमको, देखो ये किधर यहाँ पे तुमको सब कुछ देखने को मिलेगा। पता है यहाँ पे तुमको एक तो ये सरकारी बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो पुराना हेरिटेज है, अरे अभी तो ये कुछ नहीं है, पुराने लखनऊ की तरफ जाओ। ये खैर एक तरफ देखा जाए पुराना ही लखनऊ है, ये वाला एरिया पुराना ही लखनऊ में आता है। कहाँ पे चले यार, रुको बताते इसके बारे में, तुमको समझाते कैसे है। तो ये लग गया है, और भाई दुकान ये सामान ढूंढने में इतनी दिक्कत हुई है भाई। इसका नाम क्या है? ये ये लिखा है, बैक कैरियर एक्सट्रीम 125। तो ये इजली दे ही नहीं, क्या पहली बार है? कह रहे नहीं है, फिर ढूंढे डाले कह रहे वो जो काली वाली है, बता नहीं पाए है ना। कह रहे बैग रखने वाला दे दीजिए, तो कहाँ से बताएंगे? तो एकदम अच्छे से टाइट किए ना भाई, अपना ओके हो गया अब तो ठीक। हाँ नैनीताल पूरा यही हिमाचल, ये उत्तराखंड वाला कवर करेंगे। तो ये अब बन गया, अब इधर फ्री हो गया पूरा, सब देख लेंगे। बाकी जो भी कौन सी फॉग लाइट तो बढ़िया है, एक नंबर, बहुत तगड़ी जलती है रात में। हाँ
लो बाबा। ये गजब है भाई, तकिया वकिया हो गई बस। अब 2 तकिया तो हमारी प्रिंस भाई की ये वाली तकिया है, इन दोनों की तकिया ये वाली है। मतलब बढ़िया है हाँ? तकिया ही तकिया। अब तकिया करेंगे इस्तेमाल। 5:10 पे लखनऊ निकल रहे हैं। देखो मोटो तो है 9 बजे तक नैनीताल 10 बजे तक पहुंच जाएं। पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचे देखा जाए। अब ठीक है। ये 8:37 है और रात हो गई है और हम लोग अब लखीमपुर खीरी क्रॉस कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, शहर के बाहर से ही बाईपास है, तो यहीं से इधर से हम लोग जाएंगे सीधा। इधर वाले रास्ते जा रहे। एक रास्ता तो उधर से भी था बरेली वाला, पर बरेली वाला जो रास्ता था वो अभी बन रहा है, क्योंकि बरेली वाले पे बाईपास बन रहा है। बरेली जो सिटी है, एक तरह से ये समझिए सिटी, इधर से बाईपास बन रहा है। तो उधर लोकल लोगों से पूछे तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये वाला रास्ता मत जाओ, इधर लखीमपुर खीरी होके जाओ, क्योंकि इधर 4 लेन है और बढ़िया से निकल जाओगे। और उधर वाले में क्या था, बरेली वाले में 2 लेन था, तो यही वाला हमको बेस्ट समझ में आया। तो अभी हम लोग लखीमपुर खीरी, ये समझ लो, निकल रहे हैं। वो उधर लखीमपुर खीरी है और इधर हम लोग निकल रहे हैं। हालत ख़राब हो गई आज बाइक चलाते चलाते। खैर मतलब तकिया है तो मुमकिन है, वरना तो बार बार उठना बैठना पड़ रहा था। तकिया आ गई तो काम ओके है, समझ रहे हो। बाकी एंजॉय करो यार। पेट्रोल भाई लौंडे जीव मार दीन। अरे 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 बाप रे, ये तो भसड़ है यहाँ पे है मंटू भाई। भाई तो भगदड़ है। फुल करो जनाब, प्रीमियम है ना, प्रीमियम है ना। देखो उस सब में भीड़ रहेगी ना, क्यों सस्ता है, ये महंगा है थोड़ा। तो अभी हम लोग लगभग हल्द्वानी के आसपास हैं और ये क्या बोले, रात में ग्रीनरी देख रहे हैं। ये सब दिन में देखना चाहिए। देखो क्या सॉलिड है, बाप रे। तुम इमेजिन कर लो रात में क्या ही देखेंगे यार, बहुत देरी की। एक तो क्या बताएं, अचानक वाला प्लान यही सब होता है, लेट लपेट। फिर कोई चीज़ की तैयारी थी नहीं, लखनऊ में टाइम लग गया, फिर 2.5 घंटा कम से कम लखनऊ में टाइम लगा है। फिर अब होता है ना कि भाई पहली बार घर से निकले हैं तो रुकते रुकते चलेंगे, अपना 40-40 किलोमीटर में रुकेंगे, पानी पिएंगे, मस्ती करेंगे, तब चलेंगे। अब रियलाइज़ होता है कि साला 150 किलोमीटर के नीचे ब्रेक नहीं लेना था, पर वही है, क्या बोले। यार कल सुबह तो एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं कि हल्द्वानी या फिर नैनीताल कहाँ रुकते हैं आज हम लोग। तो ये हल्द्वानी के पास गोला ताल है, वहीं पे भाई यही इस प्रॉपर्टी में रूम मिल गया है और बढ़िया डिसेंट रूम है और बजट फ्रेंडली रूम है। तो यार चलाने के बाद पता है तुमको, पूरा मैं शोर से कोई पकड़ के दबा रहा है। देखो प्रॉपर्टी बढ़िया ही है। रुको रूम तो दिखा दो, रूम क्या लिया हमने वो देख लो। अभी नहीं, सुबह ये है रूम अपना। मतलब ठीक है यार, डिसेंट है, बढ़िया है। और पता है कितने का? 1500। अब ये बिना पूछे पत्र 1600 दे के आए हम 1500 में बात कर रहे थे। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 2:38 हो रहे हैं। 2:38 अब 3 बज ही जाएगा, सोते सोते 3 तो बज जाएगा। 3 बजने के बाद फिर क्या होगा यार? फिर 3 बजे उठेंगे। 3 बजे नहीं भाई, कल हमको सारे लड़के 11 बजे रेडी चाहिए। 11 बजे रेडी। क्यों बाबा? जवाब दे रहे हैं ना, बात कराने क्या? नहीं, 11 बजे सारे लड़के हमको रेडी चाहिए। कुछ नहीं, कुछ